हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 6 नवंबर के करंट अफेयर, जिसमें दोस्तों आप लोगों को पूरा करंट अफेयर जो है आज का वो पूरा डिटेल से कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में जो जोए बिडेन है उसने बढ़त बनाई है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, अमेरिकी इलेक्शन क्या है, उसको मैं भारतीय जो इलेक्शन है उसके परिप्रेक्ष्य में देखूंगा। दोस्तों तो सबसे पहले मैं समझते हैं कि है क्या पूरा, इसमें आप लोगों को पूरा बताते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव चल रहा था प्रेसिडेंट को लेकर, जिसमें प्रेजेंट वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और अभी हाल ही में चुनाव चल रहा था उसको लेकर, तो उसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। दोस्तों क्या है कि अमेरिका में जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया और भारत की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। दोस्तों कि देखो, जो अमेरिकन जैसे अमेरिका में क्या है कि अपने यहाँ जैसे संसद बोली जाती है, इंडिया की जो संसद होती है, ऐसे ही अमेरिका में कांग्रेस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। इस चीज को दोस्तों याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। क्या बोला जाता है? कांग्रेस। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे अपनी संसद में दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। जो लोअर हाउस होता है उसे लोकसभा बोला जाता है, और जो अपर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। ऐसे ही अमेरिका में क्या होता है, जो अपर हाउस होता है उसको हम सीनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे को? उसको हम सीनेट बोलते हैं। और जो लोअर हाउस होता है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में राज्यसभा में जो सीटें हैं वो कितनी है? 243। अगर लोकसभा की बात करूं तो कितनी है? 543। ठीक है दोस्तों। अब जो इंडिया में 272, इंडिया में क्या है कि जो लोग 272 का आंकड़ा पार करेंगे, जो 272 का आंकड़ा पार कर लेगा वो सरकार बनाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ठीक है दोस्तों। अब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या होता है कि देखो, जो सीनेट है उसमें कितने मेंबर हैं? 100 मेंबर है। कितने मेंबर है? 100। जिसमें एक टोटल अमेरिका में यूएसए में 50 राज्य हैं, जिनमें एक राज्य से 2 मेंबर चुन के जाते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरीके से 100 मेंबर है इसमें, जो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस चीज को याद कर लेना। कितने कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 साल के लिए। अब बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अपने यहाँ लोकसभा, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अपनी लोकसभा 543 है। ठीक है दोस्तों। अब बात करूं रिप्रेजेंटेटिव की, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसमें 445 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 445 टोटल सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों। अब समझो बात को कि अभी हाल ही में जो चुनाव चल रहा था वहां पे क्या था कि जो बिडेन है ये बढ़त में चल रहे थे। जो हाल ही में अगर देखा जाए तो आज की जो रिपोर्ट है उसमें अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके 214 इलेक्टोरेट हैं, और इनके जो इलेक्टर्स हैं वो 268 पहुंच गए हैं। किनके? जो बिडेन के। और बहुमत 270 तक पहुंच जाएगा। जो 270 कर लेगा वो बहुमत को पार कर लेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, वो राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा, राष्ट्रपति नहीं बना जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्यों नहीं बनाया जाएगा इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से क्या होता है इसमें दोस्तों। ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कि ये देखो दोस्तों, जैसे इसमें जो 100 थे, कितने में? सीनेट में 100 थे, और ये कितने थे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 335। क्योंकि ये याद कर लेना डाटा, क्योंकि जो भी इलेक्शन में चुनाव चलते हैं, जो भी हाल ही में जिन देशों में चुनाव चलते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कितना हो गया टोटल? तो ये हो गया 535। अगर मैं इसमें 2 का भाग दूं तो कितने चाहिए? 267 है। अगर 268 जो भी बना लेगा वो चुनाव में बहुमत हासिल कर लेगा। लेकिन ये 270 फिर क्या है? इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये 270 आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों। तो इस पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर दोस्तों 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल में क्या होता है? केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक होता है स्टेट, क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट। और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अपने यहाँ एक ही नागरिकता होती है, वो है इंडियन नागरिकता। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर 2 नागरिकता प्राप्त करता है। एक तो क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का होता है उसकी नागरिकता होती है, और एक उसकी यूएसए की देश की नागरिकता, अमेरिकन नागरिकता होती है। तो इसमें 2 नागरिकता करता है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरा कार्यकाली जो वो होता है वो मेन प्रधान वही होता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है नाम मात्र के लिए बनाया जाता है दोस्तों।
तो जो प्रधानमंत्री है भारत में, वो कोई भी चीज हो, कोई भी एक्शन ले या कहीं भी किसी संधि पर हस्ताक्षर करके आए, मान लो ये महासभा जाकर किसी भी संधि पर हस्ताक्षर कर दे, जैसे सीटीबीटी थी, एनपीटी थी, इस तरीके जो भी संधियां हैं इन पर अगर हस्ताक्षर कर दे, तो वो भारत की संसद में जवाबदेह होगा कि उसने किस तरीके से साइन किए, क्यों साइन किए, किस वजह से साइन किए, इससे भारत के लिए क्या फायदा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको क्या लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से वो जवाबदेह होगा। लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो न तो सीनेट के प्रति जवाबदेह होता है और ना ही वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ जवाबदेह होता है, क्योंकि उसमें इसका वर्चस्व नहीं होता है। अब कौन लोग वे होते हैं जो इसका चुनाव करते हैं, तो इसमें मैं बात करूं, इसमें कौन लोग होते हैं, दो तो मैंने बता दिए, एक तो सीनेटर होते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो उस यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है इलेक्टर्स। क्या होता है? इलेक्टर्स। इनकी बात करते हैं दोस्तों। देखो क्या होता है कि जो 538 हैं, ये क्या है हमारे, ये इलेक्टर्स हैं। क्या है? इलेक्टर्स हैं। इसमें देखो दोस्तों, अगर इसमें 2 का भाग दो तो कितना हो जाता है? 269, और जो 270 पार कर लेगा वो इसमें बहुमत हासिल करेगा। अब कौन लोग इलेक्टर्स होते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। जैसे उसमें जो 50 राज्य हैं, कौन से हैं? 50 राज्य हैं, उनमें से 100 तो सीनेटर होते हैं, 435 क्या होते हैं? इलेक्टर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए दोस्तों? अगर बात करूं तो ये 535 हो गए। अब बात करते हैं 3 कौन होता है इसमें। 3 होते हैं जो वाशिंगटन डीसी, जो वहां की कैपिटल है, वहां उसको दिए गए हैं 3 अलग से इलेक्टर्स। क्या दिए गए? 3 इलेक्टर्स अलग से दिए गए। और जो ये इलेक्टर्स होते हैं, इनका सिर्फ काम ये होता है कि ये जो अभी वोटिंग चल रही है, गिनी जा रही है, ये किसकी गिनी जा रही है? ये इलेक्टर्स को चुनने के लिए गिनी जा रही है कि कितने इलेक्टर्स होते हैं। ये इलेक्टर्स खड़े किए गए थे, उनको किया जा रहा है कि कितने इलेक्टर्स बनते हैं। इसके बाद जब इलेक्टर्स बन जाएंगे, दिसंबर में ये इलेक्टर्स इकट्ठे होंगे और उसके बाद ये वोटिंग करेंगे, और जिस भी राष्ट्रपति को वोट ज्यादा मिल जाएगा, जितने भी इलेक्टर्स जिसके ज्यादा होंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। अभी दोस्तों ये डिसाइड भारत में नहीं किया जा सकता है। जो राष्ट्रपति यदि बहुमत हासिल कर भी ले, तब भी वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा अमेरिका में। ये अमेरिका की टेंडेंसी, ये अमेरिका में चलता आ रहा है। ठीक दोस्तों, अब बात करूं ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को कि यहां पर से कोई भी चुनाव आयोग नहीं होता है। यहां पर हर राज्य अपना चुनाव कराती है, जो इलेक्टर्स चुने जाते हैं कलीग्स बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत में एक चुनाव आयुक्त होता है, केंद्रीय एजेंसी होती है जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव करवाती है। ऐसे ही अमेरिका में कोई भी चुनाव आयोग नहीं होता है, ना ही चुनाव आयुक्त होता है। वहां पर राज्य सरकार जो होती है वो चुनाव कराती हैं, और वो सब किसका? जो इलेक्टर्स होते हैं, इलेक्टर्स का सिर्फ इतना काम है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका को चुनना। इसके बाद इनका महत्व पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। 4 साल के लिए ये 0 हो जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है। सिर्फ ये इतने के लिए ही चुने जाते हैं इलेक्टर्स कि जो प्रेसिडेंट बन जाए। लेकिन अब ये माना जाता है कि जैसे इन्होंने जो बिडेन ने बढ़त बना ली तो ये जीत जाएंगे। यस, क्योंकि जो इलेक्टर्स खड़े किए जाते हैं, ये अपने अपने पार्टी के, जो 2 पार्टी हैं, एक हाउस ऑफ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं, और जो डेमोक्रेट पार्टी है इसके जो बिडेन है। तो जो भी अपने पार्टी के ये जो इलेक्टर्स होते हैं उनको खड़ा किया कर देते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि वहां पर कौन चुनाव जीत रहा है दोस्तों। तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि जब 2016 में चुनाव हुआ था, जिसमें 2 लोग खड़े हुए थे, एक तो हिलेरी क्लिंटन खड़ी हुई थी और दूसरे राष्ट्रपति खड़े हुए थे। तो जो हिलेरी क्लिंटन है, इनको 2.1 मिलियन जो वोट थे वो ज्यादा मिले थे हिलेरी क्लिंटन को। लेकिन राष्ट्रपति कौन बना था? डोनाल्ड ट्रंप। अब इसकी वजह क्या है, इसको समझते हैं हम लोग, क्यों ऐसा होता है। जैसे मैं एक स्टेट ले लूं, कौन सा? पेनिनसिलिया, कोई स्टेट ले लूं वहां का। तो वहां पर क्या होता है, जैसे मान लो कि पेनिनसिलिया जो है उसमें क्या होता है कि मान लो जो इलेक्टर्स हैं वो 50 है, मान लो। ठीक है, इसमें 50 इलेक्टर्स बनाए गए। ठीक है, जिसमें 26 मिलते हैं किसको? जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, और जो 24 है वो किसको मिलती हैं? रिपब्लिक को होती है। किसको होती हैं? रिपब्लिक को मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसको मिलता है? रिपब्लिक को। अब देखो यहाँ पर किसको बहुमत मिला है? डेमोक्रेटिक को।
तो ये जो डेमोक्रेटिक को मिला है, अब ये जो 24 है ये इसी के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ पर इसके 0 हो जाएंगे, ये ऐसा आंकड़ा बन जाएगा 50 और 0 का। डेमोक्रेटिक को मिल जाएंगे कितने 50 और रिपब्लिक को 0। तो जहाँ पर जिस स्टेट में जो भी बहुमत हासिल करता है, जो भी इलेक्टर्स जो होते हैं जिसको ज़्यादा मिलते हैं, वो पूरे जो होते हैं वो उसी के साथ चले जाते हैं वोट। इसलिए कहा जाता है कि अभी चुनाव का डिसीजन नहीं हो सकता है। और दोस्तों बता दूं कि वहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लेट चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या किया गया है, बैलेट पेपर के द्वारा कोविड-19 अभी चल रहा था, उसके तहत अब लोगों ने क्या किया, बैलेट पेपर के द्वारा अभी उसने चुनाव अमेरिका में कराया गया है, जिसमें दोस्तों उन्होंने मेल करके या फिर पेपर कर भेज के, तो उनकी अभी काउंटिंग चल रही है। और अभी कम से कम जो रिजल्ट खुल के टाइम्स ऑफ इंडिया से आ रहा है कि 90 लाख वोटों की गिनती और होनी है। अब समझो दोस्तों कि हमारा जो भारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे ज्यादा सीटें है, वो देश जो वो 4 से 5 घंटे में ये क्लियर कर देता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है दोस्तों, और 7 से 8 घंटे में ये क्लियर कर देता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आप समझो कि किस देश का जो संविधान है वो अच्छा है। तो दोस्तों अपना भारत तब भी आगे है, ये सबसे पुराना संविधान है और ये विकसित देश है। अमेरिका वो आज भी वहीं पर है और मैं आगे कितना निकल चुका हूँ। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, मैंने इतना डिटेल से आप लोगों को कराया है कि आप लोगों को इसे समझ में आ गया होगा कि पूरा कि किस तरीके से अमेरिका का जो चुनाव होता है, किस तरीके से अमेरिका का चुनाव कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा मामला जो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से करा दिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था फेडरल, स्टेट और लोकल सिस्टम होता है, दोहरी नागरिकता होती है इसमें, और इसीलिए यहाँ पर जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो जवाबदेह नहीं होता है किसके प्रति, वो जैसे अपना जो प्रधानमंत्री होता है वो जवाबदेह होता है संसद के प्रति, लेकिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है ये जवाबदेह नहीं होता, ना तो सीनेट के प्रति जवाबदेह होता है और ना ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मामला था। बात करें यूएसए की, तो यूएसए की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है और ये करेंसी डॉलर है, प्रेसिडेंट अभी पता नहीं चले हैं, और कॉन्टिनेंट अमेरिका है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पूरा डिटेल था आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल सही से इसको देखना है। दोस्तों क्या है कि श्रीलंका की सरकार ने बेसल सम्मेलन के तहत 240 टन अवैध कचरे को ब्रिटेन को वापसी भेजा है। दोस्तों क्या है ये मामला, इस तरीके से हम लोग समझते हैं। देखो कि जैसे भारत में आपके द्वारे पर कोई एक कबाड़ी आता होगा और आपसे मांगा उसने कूलर, जो आपने कबाड़े में बेच दिया और आपसे 60-70 रुपए उसने दे के ले गया, क्योंकि उसने लोहे के हिसाब से आपका कूलर खरीद लिया, जितना आपका वेट होगा 7 से 8 रुपए पर किलो के हिसाब से उसने पूरा आप लोग आपका खरीद लिया होगा कूलर। लेकिन जब यही कूलर वो जब बेचने जाएगा तो वो किस तरीके से बेचेगा, ये मैं आपको डिटेल बता दूं कि वो जो कूलर है उसमें जो आपकी मशीन लगी हुई है अंदर, उसमें जो कॉपर होगा वो अलग, स्टील अलग निकालेगा, और जो भी आइटम्स लगे होंगे, जो बैटरी होगी उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर बेचेगा जाके, और वही कूलर वो 1000 रुपए में बेच लेगा जो आपको 60 से 70 रुपए में आपसे लेके गया था। और यही कारण है कि ऐसे ही जो कबाड़ी होते हैं वो धीरे धीरे करके करोड़पति बन गए। जैसे बिहार के एक अग्रवाल जी सुने थे, वो उन्होंने तो यहाँ तक की कर दिया था, विदेशों से कबाड़ा मंगाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से कबाड़ी बन जाते हैं क्या, अमीर। दोस्तों अब इस मुद्दे पर बात करते हैं। ऐसे ही श्रीलंका में क्या हुआ था कि अभी हाल ही में आपने सुना था स्क्रैप, क्या सुना था, एक स्क्रैप शब्द सुना था। उस स्क्रैप शब्द में क्या हुआ था कि जो भी जैसे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं पुराने हो जाते हैं तो इनको इंडिया वगैरह मंगा लेता है कबाड़े में, और इनको ठोक पीट के और दूसरा कोई नया आइटम बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सिस्टम चल रहा था अभी हाल ही में। तो इसी सिस्टम के तहत श्रीलंका ने ब्रिटेन से क्या किया कि 242 टन कचरा जो था वो क्या किया, 240 टन जो कचरा था उसको मंगाया था कि मैं भी यही स्क्रैप करूंगा, आप कचरा भेज दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि कचरा तो भेजा, लेकिन किस तरीके का कचरा भेजा आपको उस तरीके के बारे में बताऊं। उन्होंने क्या किया, जो वहां पर जानवर की डेड बॉडी थी
जो ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडी थी, कोरोना काल में बहुत सारे लोग मारे गए थे, ये सारा अस्थि पंजर वगैरह ये सब कचड़े के साथ में भेज दिया। लेकिन जरूरत किस कचड़े की थी, या तो प्लास्टिक हो या फिर वो आयरन वगैरह हो। तो ये 240 टन कचरा श्रीलंका ने भेज दिया। अब श्रीलंका ने फिर इसको वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन ब्रिटेन ने मना कर दिया, बोले मैंने तो नहीं दिया था, तुमने कचरा मंगाया है इसलिए मैंने 240 टन कचरा भेजा था। तो फिर क्या हुआ, श्रीलंका ने अपनी आवाज उठाई और एक समझौता हुआ था, उसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो एक समझौता हुआ था और जिसको कहते हैं बेसल कन्वेंशन। क्या कहते हैं, बेसल समझौता। ये सम्मेलन है, ये कब हुआ था, तो ये 5 मई और ये 1992 को ये समझौता हुआ था। इसको याद कर लेना कि बेसल समझौता क्या है। इसमें क्या कहा गया, कहते हैं कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट एग्रीमेंट जो हुआ था जो कूड़ा कचरे पर, वो ये 5 मई 1992 में 53 कंट्री ने मिलकर साइन किए थे इस पर। और इसमें क्या कहा गया था कि इसकी कुछ कंडीशन थी कि आप उसी तरीके के कचरे को भेज सकते हैं जो उपयोग में हो, न तो आप कोई दवा भेज सकते हैं वैसी, ना कोई हजार्डस आइटम भेज सकते हैं, ना ये ऐसी डेड बॉडी वगैरह भेज सकते हैं। तो इस तरीके से जो वहाँ पर टॉक्सिक आइटम होते हैं ये सब वगैरह वहाँ पर दूसरी कंट्री में नहीं भेज सकते आप लोग कचड़े के रूप में। कचड़े के रूप में वही भेजेंगे जैसे आयरन वगैरह है, टेक्सटाइल सिस्टम है, इस तरीके से जो प्लास्टिक वगैरह है, फाइबर वगैरह है, इस तरीके से तो आप कचड़े के रूप में भेज सकते हैं। तो उस पर अमेरिका ने, श्रीलंका ने ब्रिटेन पे केस कर दिया, जिसमें अभी हाल ही में वो केस कौन जीता, श्रीलंका केस को जीत गया। और उसने क्या किया कि अब ब्रिटेन को ये कचरा वापस लेने के लिए मजबूर होने पड़ा और कचरा वापस मंगाया, जिसमें श्रीलंका ने 240 टन कचरा उनका वापस कर दिया। तो ये पूरा मामला था कचरे को लेकर। बात करूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कौन है, कोलंबो। रुपया इसका करेंसी है। और महिंद्रा राजपक्षे जो है वो इसके यहाँ के प्रधानमंत्री है। दोनों बड़े भाई छोटे भाई, महिंद्रा राजपक्षे बड़े भाई हैं और इसके जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, वो कोटाबाई राजपक्षे हैं, जो इनके बड़े भाई हैं। एशिया कॉन्टिनेंट पर जाता है, भारत के दक्षिण में स्थित है। पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। पंबन द्वीप इसी पर पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी यहीं पर पाई जाती है। महावेली गंगा इसकी सबसे बड़ी नदी है। और यहाँ पर कई सारे जो मैंने आप लोगों को पोर्ट वगैरह कराए थे, पोर्ट में अलग से एक वीडियो कराया था, उसमें मैंने बताया था श्रीलंका में कौन कौन से पोर्ट पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूँ। तो ये हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी के संरक्षण के लिए गंगा उत्सव मनाया गया। दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया कि गंगा उत्सव मनाया गया। ये गंगा उत्सव मनाना कब से स्टार्ट हुआ, तो ये 4 नवंबर 2008 से मनाना स्टार्ट हुआ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। इसमें क्या किया जाता है कि कई सारे भारत गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसके तहत कई सारे प्रोग्राम चलाए गए जो गंगा की सफाई के लिए। क्योंकि विश्व में अगर मैं सबसे गंदी नदियों में बात करूं तो उसमें गंगा का भी नाम शुमार होता है टॉप 6 में गंदी नदियों में। ठीक है दोस्तों, इसलिए गंगा को सफाई करने का अभियान चलाया गया है, जिसमें नमामि गंगे है। गंगा एक्शन प्लान जो 1985 में चलाया गया था, नमामि गंगे 2014 में मोदी जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है दोस्तों, उसी के तहत क्या किया गया, एक गंगा टास्क फोर्स बनाया गया था, जिसमें जो रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड आर्मी होते हैं, कौन बनाया गया था, GTF जो बनाया गया था, गंगा टास्क फोर्स। ये NCC के साथ मिलकर क्या करता है कि जो गंगा उत्सव में जो वनीकरण का अभियान चलाता है, जो गंगा के आसपास पेड़ पौधे लगाता है, इसका अभियान चलाया जाता है। किसके द्वारा, गंगा टास्क फोर्स और NCC के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसके तहत जो गंगा उत्सव मनाया जाता है, तो गंगा जो उत्सव है वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत ये उत्सव मनाया जाता है, जो 4 नवंबर 2008 को स्टार्ट हुआ था। दोस्तों गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भी गंगा की सफाई की जाती है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने कई सारे गंगा को लेकर बहुत सारे इन्वेस्ट कर रखा है, कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जिसमें दोस्तों कई बार मोदी जी भी सामने आते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से गंगा की सफाई को लेकर कई सारे अभियान चलाए गए हैं। ये पूरा मामला था दोस्तों। इसके बाद मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कोरोना
कोरोना के कारण जो पटाखों की बिक्री थी वो पूरी तरीके से क्या कर दी है, बैन कर दी है। तो ये पूरा दोस्तों क्वेश्चन था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन था। हाल ही में राजस्थान ने कोरोना के कारण 31 दिसंबर तक पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। दोस्तों जो पटाखे हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध राजस्थान ने लगा दिया है। और किस लिए लगाया है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, उसके तहत ये माना जा रहा है कि इसको खतरा और बढ़ सकता है और कोविड-19 के जो वायर वगैरह वापस आ सकते हैं। इसलिए इसमें, क्योंकि इसमें कई तरीके के बीमारी बढ़ती हैं, जैसे अस्थमा है, दवा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हैं, कैंसर वगैरह है, इस तरीके की बीमारी हो जाती हैं। इस तरीके को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आप लोग अनार वगैरह जलाते हैं ना, जो अनार वगैरह जलाते हैं, इसमें क्या होता है कि अनार वगैरह में क्या होता है कि जो 2.5 pm के जो एटम्स होते हैं ये निकलते हैं, जो मास्क का होल भी होता है उस मास्क भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इसको, उसमें भी हम जब सांस लेते हैं तो ये आ जाते हैं। इस सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके जो अणु होते हैं ये आ जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो हम लोग अनार हैं और ये सब जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें लार्ज अमाउंट में 60 हज़ार 7 हज़ार के क्या होते हैं कि ये 2 pm जो पेक्टोमीटर होता है, ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो 2.5 pm जो सबसे छोटा होल होता है, जैसे बार का जो बाल होता है ना उसका 118वां भाग होता है, इतने छोटे जो अणु होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और जो हम लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेने में दिक्कत करते हैं, अस्थमा दमा जैसी बीमारी हो जाती हैं। इसी को चलते हुए दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि अगर आपको पटाखे चलाते हुए पकड़ लिया गया राजस्थान में तो आप पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने पूरा किया है, जिसमें आप लोगों को मैंने बता दिया है। ठीक दोस्तों, ये था पूरा मामला। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। कलराज मिश्रा हैं जो इसके वो गवर्नर हैं। अशोक गहलोत सीएम हैं। लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और लेजिस्लेटिव विधानसभा सीटें 20 हैं। ठीक दोस्तों, इसके राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो सरिस्का रेगिस्तान, केवलादेव घाना, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स इसके जो है वो राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में बेबी शार्क नामक वीडियो यूट्यूब पर सर्वाधिक देखा गया वीडियो है। दोस्तों ये क्या था कि एक वीडियो बनाया गया था जिसमें दोस्तों ये भी क्लियर नहीं हो पाया किसने बनाया था, लेकिन ये यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो, ये 7.5 कुछ मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको सही से एक बार कर लेना, कुछ नहीं है इसमें। गाने में 21 सेकंड तक तो डू डू गाने में गाया गया है, तो इसको यूट्यूब पर आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है आप लोगों के लिए, केंद्र सरकार ने सतलज नदी पर एक बांध बनाने की तैयारी कर दी है, जिसमें लुहरी हाइड्रो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया जाएगा। इसी पर बेरखा बांध भी बना हुआ है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना बांध को, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है कि किस नदी पर बनाया गया है। तो सतलज नदी पर कौन सा, लुहरी हाइड्रो बांध। और मैंने सतलज नदी जो है सिंधु नदी तंत्र जब आप लोग पढ़ाया था तो उसके बारे में डिटेल से पूरा कराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसकी जहाँ से उत्पत्ति होती क्या है पूरा वो डिटेल से मामला मैंने कराया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत द्वारा प्रस्तावित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्ताव को अपनाया है। तो भारत ने क्या किया, अभी हाल ही में एक परमाणु प्रस्ताव रखा था जिसमें सभी संयुक्त राष्ट्र ने उसको मान लिया है दोस्तों। और उससे मानने से कुछ नहीं होता है, उसमें ये कहा गया है निरस्त्रीकरण की बात की गई है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री जिन्होंने ऑलरेडी 2006-4000 रसिया है, अमेरिका है, जापान है, चाइना, इन लोगों ने बना के रख लिए है, तो उससे कई सारी ऐसी संधि आ चुकी हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर यूएनओ की बात करूं तो ये अभी हाल ही में 24 अक्टूबर उसने 75वां अपना वर्षगांठ बनाई हुई थी। इसमें 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, किसकी, यूएनओ की। ठीक है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी यूएनओ के बारे में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में नाम होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। जो प्रियंका राधाकृष्णन है ये केरल की रहने वाली हैं और ये न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में कई चर्चा में रही थी चुनाव में, तो
तो ये जब अभी चुनाव न्यूजीलैंड में हुआ था तो उसमें चर्चा में रही थी और इनको वहाँ पर एक पद दे दिया गया है जिसमें ये समाज कल्याण मंत्री हैं। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में समाज कल्याण मंत्री बनाई गई हैं, केरल की हैं। कहाँ? प्रियंका राधा कृष्णन, भारतीय मूल की। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अभी चर्चा में रही थी। न्यूजीलैंड भी चर्चा में रहा था क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को कल ही क्वेश्चन करंट में कराया है। तो यूथेसिया करके एक क्वेश्चन आया था जो इच्छा मृत्यु से लेकर जन्म संग्रह हुआ था। इसमें दोस्तों 2 जन्म संग्रह हुए, जो एक भांग को लेकर और एक किसको लेकर, ये आपको यूथेनेसिया को लेकर 2 जन्म संग्रह भी हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए हैं। इसलिए न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। और न्यूजीलैंड के पूरब में एक और जो वो कॉन्टिनेंट खोजा गया तो उसको क्या कहते हैं? जीलैंडिया। क्या कहते हैं? जीलैंडिया। तो उसको भी याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य ने कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना शुरू की है। ये क्या है फोर्टिफाइड चावल वितरण? इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ ने क्या किया है कि जो चावल है, अभी हम लोगों को जो खेत से सीधा चावल आता था वो हम लोगों को खाने के लिए मिलता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि इस पर जो एक लेपन करने के लिए जो पोटेशियम और जो प्रोटीन है और ये जो कैल्शियम वगैरह है, इस तरीके के कुछ लेपन ऊपर करके उसको बाजार में लाया जाएगा जिससे कि एनीमिया और कुपोषण को रोका जा सके। इसके लिए कुछ अच्छे से तत्व उसमें मिलाए जाएंगे, तब चावल को बेचा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस तरीके से इसको किया है। ठीक है दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। इसके जो राज्यपाल हैं अनसुईया उइके हैं, भूपेश बघेल इसके सीएम हैं। अगर जो मुख्यमंत्री हैं, और लोकसभा सीटें 11 है, राज्यसभा सीटें 5 है, विधानसभा सीटें 90 है। नेशनल पार्क है तो राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, गुरदासी घाट, इंद्रावती। ठीक है दोस्तों, कांगेर घाटी, गुरदासी घाट, गुरु घासीदास और इंद्रावती, इनको याद कर लेना क्योंकि कई बार पूछा गया छत्तीसगढ़ से रिलेटेड गुरु घासीदास को और इंद्रावती को। इंद्रावती तो अभी हाल ही में पीसीएस में पूछा गया था, इसलिए बिल्कुल दोस्तों याद कर लेना। और कांगेर घाटी 3 है। अगला क्वेश्चन है, एडीबी ने मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए 13.28 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। दोस्तों मेघालय में सभी जगह बिजली हो, सबके हर एक प्रत्येक घर में बिजली हो, इसके लिए 13.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कर्ज की मंजूरी दी है। किसको? मेघालय को दोस्तों। तो ये बात करो एडीबी की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मनीला में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी पूरी थी आज की करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर मैं एडीबी की बात करूं तो इसकी जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है दोस्तों, इसके जो क्या नाम प्रेसिडेंट है तो मास्तुगु असाकावा हैं, उसको याद कर लेना। फाउंडेड जो हुए हैं वो 19 दिसंबर 1966 को ये अस्तित्व में आई थी। कब? 1966, 19 दिसंबर। तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये पूरा आज का करंट अफेयर था दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।